नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संपूर्ण जीवन परिचय का अध्ययन कर उसे समझने की प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इन्हें समझते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1869 ईस्वी महिषादल बंगाल में हुआ। निधन 1961 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। पिता राम सहाय त्रिपाठी और माता रुक्मिणी देवी थीं। पत्नी मनोहर देवी और पुत्री सरोज थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपनाम इस प्रकार हैं। पहला महाप्राण निराला, दूसरा छायाबाद के महेश, तीसरा नए कवियों के गोरखनाथ, चौथा बसंत का अग्रदूत, पांचवा छायाबाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी है। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी को माना है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य संग्रह के नाम इस प्रकार हैं। अनामिका 1923 ईस्वी, यह प्रथम काव्य संग्रह है। परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969 ईस्वी है। यह अंतिम काव्य संग्रह है। निधन के बाद यह प्रकाशित हुआ था। अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित प्रमुख कविताएं इस प्रकार हैं। सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, रेखा, सच है, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, वह तोड़ती पत्थर, परिमल 1930 ईस्वी। परिमल संग्रह में संकलित प्रमुख कविताएं इस प्रकार हैं। जूही की कली 1916 ईस्वी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, अधिवासे, दीन बहू इत्यादि। तुलसीदास 1934 ईस्वी, तुलसीदास संग्रह में संकलित प्रमुख कविताएं निम्नलिखित हैं। तुलसीदास प्रबंधात्मक लंबी कविता है। इसमें कुल छंद 101 हैं। यह कविता सुधा पत्रिका में 5 खंडों में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक के रूप में तुलसीदास कविता का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। यह शक्ति छंद में रचित है। बांग्ला भाषा के कृतिवास रामायण पर यह आधारित है। इसमें पौरुष एवं कर्म का संदेश है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी है। कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में संकलित अन्य कविताएं इस प्रकार हैं। खेल, स्फटिक शिला, प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, मास्को डायलॉग्स, यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। इसका पूर्वार्ध भाग 1941 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। कुकुरमुत्ता के विषय में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। यह प्रगतिवादी प्रतीकात्मक कविता है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग और गुलाब
पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। नंदकिशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा है। अणिमा 1943 ईस्वी में। अणिमा कविता संग्रह में संकलित अन्य कविताएं इस प्रकार हैं। मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया, गहन है यह अंधकार, बादल छाए पर न आए, दलित जन पर करो करुणा। बेला 1946 ईस्वी में है। बेला कविता संग्रह में संकलित अन्य कविताएं इस प्रकार हैं। वीर जवाहर लाल, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, वेश रुखे आधार सूखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। पहला अप्सरा 1931 ईस्वी, दूसरा अलका 1933 ईस्वी, तीसरा प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, चमेली 1941, चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी, काले कारनामे यह अपूर्ण है, इंदु लेखा यह भी उपन्यास अपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिली 1933 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीबी 1941 ईस्वी, इसका परिवर्धित रूप 1945 ईस्वी में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुआ। चौथा देवी 1948 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। पहला प्रबंध पदम 1934 ईस्वी, दूसरा प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, तीसरा चाबुक 1951 ईस्वी, चौथा चयन 1957 ईस्वी, पांचवा संग्रह 1967 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं। पहला रविंद्र कविता कानन 1928 ईस्वी, दूसरा पंत और पल्लव, इसके 2 संस्करण हैं। इसका प्रथम संस्करण 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 1949 ईस्वी में। निराला जी के काव्यात्मक रेखाचित्र कुल्ली भाट 1928 ईस्वी, बिल्लेसुर बकरिया 1941 ईस्वी। निराला जी के द्वारा संपादित पत्र मतवाला, समन्वय, रंगीला है। नोट: सुधा पत्रिका में निराला जी ने लेख लिखे थे, इसे संपादित नहीं किया था। निराला जी के रचनाओं के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। जूही की कली का रचना काल 1916 ईस्वी है। यह कविता 22 दिसंबर को मतवाला के 18वें अंक में प्रकाशित हुआ था। भिक्षुक कविता 17 नवंबर 1923 ईस्वी को मतवाला में प्रकाशित हुआ था। संध्या सुंदरी कविता 24 नवंबर 1923 ईस्वी में मतवाला में प्रकाशित हुआ था। निराला मतवाला के संपादक मंडल में 1923 ईस्वी में शामिल हुए थे। निराला का मतवाला के बारे में क्या उद्देश्य है, इसके बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। अमीय गरल शशि रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा या मत वाला। 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला जी के रचनाओं का प्रौढ़ काल माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण चर्चित कथन इस प्रकार हैं। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वछंद हैं। कविता हिंदी का जातीय छंद है। नेक्स्ट है कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। नेक्स्ट है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों की शासन से अलग हो जाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। दूधनाथ सिंह के शब्दों में कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात से मुक्ति का प्रयास है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में संगीत को काव्य और काव्य को संगीत से अधिक निकल जाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला हैं। द्वारका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में निराला शताब्दी के कवि हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है। रामविलास शर्मा के शब्दों में निराला ओज एवं औदात्य के कवि हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं, जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करते हैं, उन विरले साधकों में थे निराला। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।